हेलो दोस्तों, विकशेल्फ इस नॉलेज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम वो 8 स्टेप देखने वाले हैं जिनसे पर्सन गुजरता है जब वो अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करने की ओर बढ़ता है। तो इसके बाद में भगवद गीता में चैप्टर नंबर 2 में 2 श्लोक दे रखे, श्लोक नंबर 62 एंड श्लोक नंबर 63। तो श्लोक नंबर 62 में दे रखा है, ध्यातो विषयान् पुंसः संगास्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। तो ध्याय तो मतलब कॉन्टिप्लेटिंग, यानी उस चीज़ के बारे में बार बार सोचना। तो हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, तो कभी कभी हम तो डायरेक्ट सोचते हैं, तो कभी कभी हम उसके बारे में इनडायरेक्ट सोचते हैं, यानी कि हम ये सोचते हैं कि इसके बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे फ़ोन है तो फ़ोन के बारे में सोचते हैं कि हम उसके बाद फ़ोन के बारे में नहीं सोचेंगे, फ़ोन हाथ में नहीं लेंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाएंगे। या फिर किसी पर्सन ने हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय की है तो हम उस पर्सन के बारे में सोचते हैं कि हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो इस तरह से भी हम उसके बारे में सोच ही रहे थे। तो हम चाहे डायरेक्टली सोचें या इनडायरेक्टली सोचें, हम उसके बारे में सोच ही रहे होते हैं। तो हमें वो चीज़ सेकंड स्टेप की तरफ ले जाती है, जो कि है अटैचमेंट। और क्योंकि हम उसके बारे में इतना सोचते हैं तो अब उससे हम अटैच होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी तरफ आकर्षित होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉय ने किसी गर्ल को देखा, तो अब वो उसके बारे में बार बार सोचता है। तो क्योंकि उसके बारे में बार बार सोचा तो उसकी तरफ उसका आकर्षण बढ़ जाता है और उसे ये लगने लगता है कि वो उससे प्यार कर रहा है। लेकिन मोस्टली केस में वो गलत होता है। मोस्टली केस में वो सिर्फ आकर्षण होता है, क्योंकि वो उसके बारे में बार बार सोच रहा होता है। और क्योंकि उसकी तरफ आकर्षण बढ़ चुका है, उससे हम अटैच हो चुके हैं, तो वो हमें थर्ड स्टेप पे ले जाता है, जो कि कामा यानी डिजायर। और उसके पाने की इच्छा मन में उत्पन्न होने लगती है। तो अब इसमें दो चीज़ आती है, या तो इच्छा पूरी होगी या इच्छा पूरी नहीं होगी। तो मोस्टली केस में हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारी इच्छा गलत है। लेकिन अगर हमारी इच्छा पूरी हो भी जाती है तो मन में लालच उत्पन्न होता है, फिर हमारे मन में दोबारा इच्छा होती है उसे पाने की, और पहले से ज़्यादा। तो फिर हमारी इच्छा पूरी होती है। तो ये साइकिल चलता रहता है। और ये साइकिल कब तक चलता रहेगा? जब तक हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं जहां हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। तो हम क्योंकि अब उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो हम फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं, जो कि है गुस्सा यानी एंगर। अब हमें गुस्सा आने लगता है कि हमारी इच्छा क्यों पूरी नहीं हुई, क्योंकि हम उसके बारे में इतना सोचे थे, इतना ज़्यादा अटैच हो चुके हैं उससे। तो हमारे मन में डेफिनेटली गुस्सा आ ही जाता है कि हमारी वो इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। और प्रॉब्लम की बात यह है कि हम डिजायर, गुस्सा, लालच, इन चीज़ों को एक बीमारी के रूप में नहीं देखते। हम इसे एक कॉमन चीज़ के रूप में देखते हैं, जिसकी वजह से हम ये नहीं पता कर पाते कि हम एक गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं। तो इसे आगे कंटिन्यू करते हुए श्लोक नंबर 63 में दे रखा है, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो सम्मोह का मतलब क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट। अब क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं, तो हम ये जज नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है, और ऐसी स्टेजेस में हम गलत रास्ता ही चूज़ करते हैं। क्योंकि अब गलत रास्ते पे चढ़ चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं जहां हमारी मेमोरी लॉस होने स्टार्ट हो जाती है। हम ये भूलना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमारे संग क्या बुरा हुआ था जब हमने पहली बार वो इच्छा पूरी की थी। जैसे किसी को शराब की लत लग चुकी है, तो वो ये भूलना स्टार्ट हो जाता है कि जब उसे पहली बार शराब पी थी तो उसके संग क्या बुरा हुआ था, कि उसने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था, उसका बिजनेस में नुकसान हुआ या पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ। वही चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाता है। अब बस उस चीज़ को पाने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न होने लगती है। और क्योंकि उस चीज़ को पाने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न होने लगती है, तो अब वो गलत रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देता है। अब वो पूरी तरह से उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। पहले ये नहीं सोच पा रहा था क्या सही है क्या गलत है, अब वो ये सोचना ही बंद कर देता है। अब सिर्फ गलत रास्ते पे चलता है, और वो गलत रास्ता उसे उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने की ओर ले जाता है। उसकी लाइफ फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी तरह से। और इस चीज़ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इसमें जितना आगे बढ़ते जाएंगे, जितना नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते जाएंगे, उतना ही वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से बीमारी में हम जितने नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते जाते हैं, उतना इस बीमारी को क्योर करना मुश्किल होता जाता है। ऐसे ही हम इस पर जितना नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं, उतना ही इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि हम उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में ना सोचें। और अगर हमें गुस्सा आने वाले स्टेज पे पहुंच जाते हैं या उस चीज़ को पाने की इच्छा पे पहुंच जाते हैं, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हम कहीं गलत रास्ते पे नहीं जा रहे। तो
हमने इसमें कौन कौन से 8 स्टेप देखे थे। तो पहला स्टेप था कॉन्टिप्लेटिंग, यानी उस चीज़ के बारे में बार बार सोचना। दूसरा था अटैचमेंट, अब उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं। तीसरा डिजायर, जहाँ फाइनली हम उस स्टेज पर पहुँच जाते हैं जहाँ इच्छा पूरी नहीं होती। चौथा स्टेज आ जाता है एंगर। फिफ्थ क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट, यानी हम सही गलत में फैसला नहीं कर पा रहे। फिर मेमोरी लॉस होने स्टार्ट हो जाती है। इंटेलिजेंस लॉस, यानी अब हम गलत रास्ते पे ही चलते हैं जो हमें हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय करने की ओर ही ले जाता है। If you like this video, then like it, share it and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon to get the notification.